अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने करना क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, आपने जस्ट इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड किया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपकी पेज नंबर 8 के ऊपर लिखी हुई है, जल्दी से उसको देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है, फॉर एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z there exists a complex number w such that zw is equals to wz, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो इस सूरत में हम क्या कहेंगे, w आपका क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, z के ऊपर -1 लिख देते हैं, उससे करते हैं। अभी आपको समझ नहीं आई होगी, एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सपोज करो आपके पास एक नंबर है 7 और मैं आपसे कहूं कि इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करो, लेकिन कंडीशन क्या है कि आंसर मेरा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आपका आंसर फौरन से होगा कि भाई आप इसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 7 से कट हो जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास एक नंबर है 5 और मैं कहता हूं इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, तो आपका आंसर होगा इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि 1/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर 5। ठीक है, कि मैं अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाह रहा हूं तो उसका सिंपलेस्ट मेथड क्या है कि आप उस नंबर का रेसिप्रोकल ले लें। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चले पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगेन सबसे पहले यही करेंगे, हम इसको लेट करेंगे कि जो भी हमें गिवन नंबर है उसको z के इक्वल लेट कर लें। ठीक है, सो अगर मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, जिसको हमने भी थोड़ी देर पहले देखा, उसको z इनवर्स से शो करते हैं, तो मैं z की पावर -1 लिख के ये किसके इक्वल होता है, 1/z के इक्वल होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपने कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो बेसिकली हम उसको 1/z कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब जस्ट वैल्यू पुट करते हैं, z हमारे पास है 4 + 5 अयोटा। ठीक है, अब हमें पता है कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज भी कर लेते हैं, हमने 9th क्लास में भी देखा था। कैसे करते हैं, यहाँ पे 4 + 5 अयोटा लिखा है, इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ 4 - 5 अयोटा से। ठीक है, इसका साइन चेंज करके इमेजिनरी पार्ट का, तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, उससे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, इसको देखते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 4 - 5 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 5 अयोटा ही आएगा। नीचे अगर आप गौर करें तो ये क्या है, a + b मल्टीप्लाई बाय a - b। ठीक है, तो ये तो वही फॉर्मूला बन गया, a + b × a - b विच इज इक्वल्स टू a² - b²। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या है, मतलब 5 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, देन क्या करेंगे, 4 - 5 अयोटा एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, और अयोटा का स्क्वायर जो है वो अयोटा स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू को यहां पे पुट कर देना है, तो ये -1 यहां पर पुट हो जाएगा, और आपके पास क्या आएगा, 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 25। ठीक है, देन 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 में 16 को ऐड करें तो क्या आता है, 41 आता है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4/41 माइनस 5/41 अयोटा। ठीक है, और ये आपका आंसर होगा। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 आपके सामने है। करना हमने इसमें भी क्या है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, पहले इसको लेट कर लो कि ये z के इक्वल है, नंबर जो हमें गिवन है, फिर हम उसका z इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, वो किसके इक्वल होता है, 1/z के इक्वल होता है। सो जस्ट वैल्यू पुट कर दें, z हमारे पास है 6 + 2 अयोटा। अब चूंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे उस नंबर को। ठीक है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 6 - 2 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा, और नीचे अगर देखें तो a + b मल्टीप्लाई बाय a - b है, तो हमें पता है a + b मल्टीप्लाई बाय a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो ये a² - b² लिख सकते हैं हम इसको। a² - b² का क्या मतलब है कि a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है,
सो ये बन जाएगा 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर कितना है 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, ये हम बहुत दफा देख चुके हैं। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4। तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 6 ओवर 40 माइनस 2 अयोटा ओवर 40। ठीक है, थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 3s are 6 और 2 20s are 40, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 20 माइनस 2 1s are 2 और 2 20s are 40, तो 1 ओवर 20 अयोटा, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 आपके सामने है। अगेन हमने इसमें भी यही करना है कि हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले लेट कर लेते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये z के इक्वल है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाहें तो वो क्या होता है, वो z इनवर्स होता है, और किसके इक्वल होता है 1 ओवर z के। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है 1 ओवर 7 माइनस 3 अयोटा, क्योंकि z किसके इक्वल है 7 माइनस 3 अयोटा के इक्वल है। सो अब क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। जैसे 7 माइनस 3 अयोटा है तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 7 प्लस 3 अयोटा से। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में देखा था। सो अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 7 प्लस 3 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया, और डिनोमिनेटर में देखें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, सो क्या बनेगा 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और अयोटा का स्क्वायर क्या होता है अयोटा स्क्वायर। सही है, ओके। अब क्या करेंगे, ये बन जाएगा 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो ये बन जाएगा 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस 9 1s are 9। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 में 9 ऐड करें तो आपका आंसर आता है 58। ठीक है, तो इसको सेपरेट करके लिख लें 7 ओवर 58 प्लस 3 ओवर 58 अयोटा। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 आपके सामने है। अगेन वही काम कि हमने इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले लेट कर लेते हैं कि जो गिवन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z के इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए यानी z इनवर्स फाइंड करेंगे तो 1 ओवर z के इक्वल होता है। जस्ट वैल्यू पुट कर दें, 1 ओवर z की जगह पे पुट कर सकते हैं स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 अयोटा। अब चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 अयोटा, और डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 अयोटा। कैसे करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं a का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 4 अयोटा का स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है -1, तो इसकी जगह पे -1 पुट कर देते हैं। सही है, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस माइनस प्लस 16 1s are 16, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, तो स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 21, इसको सेपरेट करके लिख लें स्क्वायर रूट 5 ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 अयोटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स सेक्शन में कंफर्म कर सकते हैं, प्लस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, पेज को फॉलो कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि इसकी रीच बढ़ सके। थैंक यू।